टू मेक ए न्यू पॉइंट in software or shifting any point in software. ऑफसेट किसे कहते हैं? टू मेक ए न्यू पॉइंट इन सॉफ्टवेयर, जो हमारे सीएनसी के अंदर सॉफ्टवेयर पड़ा है उसमें एक नया पॉइंट बनाना, या जो पहले से पॉइंट बना है उसको दूसरी जगह शिफ्ट करना। तो ऑफसेट क्या कहलाता है? सीएनसी में जो सॉफ्टवेयर है उसमें एक पॉइंट बनाना या जो पहले से पॉइंट बना उसे शिफ्ट करना। टू मेक ए न्यू पॉइंट इन सॉफ्टवेयर और शिफ्टिंग एनी पॉइंट इन सॉफ्टवेयर। अब हम बात करते हैं, देखो जैसे ये हमारी मशीन पार्ट है, अब हमारा टच पॉइंट लेके हमने यहां पे इसका 0 0 बनाया, ऑफसेट लेके यहां पे हमने जितना डाया है, सपोज करिए इसका डाया 30 का है, तो हमने एक्स में 30.0 मेजर और जेड में 0.0, यहां फेस पे टच में कट के 0.0, तो हमने क्या किया, एक पॉइंट बना दिया यहां पे हमारा एक्स और जेड दोनों 0 0 है। अब हम मशीन में जो प्रोग्राम बनाते हैं इसी 0 0 पॉइंट के रेफरेंस में बनाते हैं। तो ऑफसेट किसे कहते हैं? ऑफसेट एक सॉफ्टवेयर, जो हमारा सीएनसी का सॉफ्टवेयर है उसमें हमने क्या किया, टच पॉइंट यहां पे हमने बना दिया कि यहां पे 0 0 है। तो ऑफसेट किसे कहते हैं? टू मेक ए न्यू पॉइंट, एक नया पॉइंट हमने बना दिया। सपोज करो अगर कोई दूसरा पार्ट आ गया, उसका डाया या लेंथ उसकी ज्यादा है, तो उसका रेफरेंस पॉइंट, अब टच पॉइंट जो है यहां पे हो जाएगा। तब हम क्या करेंगे, एक्स को यहां टच करेंगे ऊपर और फिर जेड को यहां टच करेंगे, और एक्स तो 30, ये तो 30 और जेड 0। अब हमारा 0 0 कहां हो गया, यहां हो गया। तो हमने क्या बताया, ऑफसेट टू मेक ए न्यू पॉइंट इन सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर में एक पॉइंट बनाना जैसा कि हम बनाए थे, और शिफ्टिंग एनी पॉइंट इन सॉफ्टवेयर, या पॉइंट को शिफ्ट करना। अब हमने इसका टच पॉइंट यहां ले लिया। इंजीनियरों ने इसे इसलिए ऐसा बनाया क्योंकि हमारी मशीन की उपयोगिता कम ना हो, क्योंकि अगर टच पॉइंट एक ही जगह लेने यहां फिक्स कर देते तो फिर पार्ट अगर लंबा होता या डाया ज्यादा होता तो उस केस में क्या होती, मशीन हमारी काम नहीं करती। तो ऑफसेट जैसा हमने बताया, टू मेक ए न्यू पॉइंट इन सॉफ्टवेयर और शिफ्टिंग एनी पॉइंट इन सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर में एक पॉइंट बनाना अथवा उसे शिफ्ट करना। अब हम बात करेंगे कि ऑफसेट कितने तरह के होते हैं। तो ऑफसेट 3 तरह के होते हैं, ज्योमेट्री ऑफसेट, वियर ऑफसेट, वर्क शिफ्ट, तो ऑफसेट कितने तरह के होते हैं, ज्योमेट्री ऑफसेट, वियर ऑफसेट, वर्क शिफ्ट ऑफसेट। ज्योमेट्री ऑफसेट, वियर ऑफसेट, वर्क शिफ्ट ऑफसेट। अब हम एक एक के विषय में बात करेंगे, ज्योमेट्री ऑफसेट किसे कहते हैं, वियर ऑफसेट किसे कहते हैं और वर्क। ज्योमेट्री ऑफसेट, ज्योमेट्री ऑफसेट is used for making
जॉब ओरिजिन और सेंटर ज्योमेट्री ऑफसेट का यूज किया जाता है जॉब का ओरिजिन डिसाइड करने के लिए या सेंटर पॉइंट, मतलब जॉब में हमारा रेफरेंस पॉइंट है जिसके रिस्पेक्ट में हम प्रोग्राम बनाते हैं। तो देखो ये हमारा कोई पार्ट है, हमने इसका जो ये पॉइंट जो है 0 0 मान के हमने प्रोग्राम बनाया है। तो अब हम इसका ज्योमेट्री ऑफसेट लेंगे। तो सबसे पहले हम 6 मेन फंक्शन की प्रोग्राम, पोजीशन, ऑफसेट, सिस्टम, मैसेज, कस्टम ग्राफ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर इस पार्ट का ऑफसेट लेना है, टच पॉइंट लेना है, ये 0 0 डिसाइड करना है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 6 मेन फंक्शन की में ऑफसेट दबाएंगे। ऑफसेट दबाने के बाद ये विंडो पॉपअप होगी, सीरियल नंबर 1 2 3 4। इसके बाद यहां पे ऑफसेट लिखा हुआ आएगा सॉफ्ट की में, हम ऑफसेट दबाएंगे। ऑफसेट दबाने के बाद यहां पे लिखेगा ज्योमेट्री वियर वर्कशिफ्ट। तो हमें कौन सा ऑफसेट लेना है, इसका टच पॉइंट किसके अंदर लिया जाता है, ज्योमेट्री ऑफसेट के, ज्योमेट्री ऑफसेट। तो यहां से हम ये ज्योमेट्री ऑफसेट की पुश करेंगे सॉफ्ट की, तो यहां पे ये हो जाएगा जी। अब हम ज्योमेट्री ऑफसेट दबाने के बाद ये विंडो पॉपअप ऐसे हो जाएगी। तो अब हम देखेंगे हमारा ऑफसेट नंबर किसमें है, टूल के बाद जो होता है वो ऑफसेट नंबर होता है। तो ऑफसेट हमारा 1 नंबर में है, तो कर्सर हम किसमें करेंगे, 1 में कर्सर किया। इसके बाद जॉब मोड को सिलेक्ट करके टूल को हमने कुछ आगे ले आया, जॉब मोड को सिलेक्ट करके टूल को कुछ आगे ले आया यहां। इसके बाद हैंडल मोड सिलेक्ट करेंगे, हैंडल मोड में सिलेक्ट करके धीरे से टूल को हम पार्ट के ऊपर टच करेंगे, पार्ट के ऊपर टच करेंगे। और फिर हम लिखेंगे यहां में एक्स, कितना टाइप करेंगे, एक्स इक्वल टू दाया और जेड इक्वल टू लेंथ। तो हम लिखेंगे एक्स, इसके ऊपर टच किया, एक्स कितना है 30, तो हम लिखेंगे x30 लिख के हम x30 लिखेंगे। जैसे ही हम टाइप करेंगे x30, यहां पे ऑप्शन आ जाएगा मेजर, यहां पे ऑप्शन आ जाएगा मेजर, और हम मेजर कर देंगे तो यहां पे कुछ वैल्यू आ जाएगी। कुछ भी वैल्यू आएगी वो हमारी मशीन होम पोजीशन से इसके पॉइंट को डिसाइड कर देती है। तो x कितना हो गया, जितना डाया होगा उतना हम x30.0 मेजर। इसके बाद टूल को हम हैंडल मोड में ऊपर करके इसको बाहर ले आएंगे और इसको फेस पे टच करेंगे। फिर हम लिखेंगे, जब फेस पे टच होगा तो जेड कर्सर को हम इधर कर लेंगे, और नहीं भी करते तो कर्सर ऑटोमेटिक अपने आप जेड हम 0.0 लिखेंगे। जैसे ही मेजर दबाएंगे कर्सर अपने आप इसमें मेजर कर देगा और इसमें कुछ वैल्यू आ जाएगी। ये वैल्यू कुछ भी आ सकती है। तो x30.0 जेड 0.0, तो ये हो गया x जेड। अब ये r क्या होता है, r की वैल्यू हम किसके अकॉर्डिंग जानते हैं, जो ये हमारा टूल होता है, टूल में जो इंसर्ट है उसकी यहां पे नोज रेडियस होती है, वो नोज रेडियस यहां, ये टूलिंग में ये जो इंसर्ट लेते हैं उसे टूलिंग में पता होता है कितना है। अगर ये 0.8 की इंसर्ट लगी है तो यहां पे 0.8, और ये टी को हम कैसे भरते हैं, टी को हम कैसे फिलअप करते हैं। टी को फिलअप करने के लिए हम ये देखते हैं कि जो हमारा टूल है वो कौन सा टूल है। तो टूल टाइप, जैसे ओडी के लिए 03, तो ये टूल टाइप के विषय में मैं अगर नेक्स्ट टॉपिक में बात करूंगा कि
ओडी के लिए 03, आईडी के लिए 02, ड्रिलिंग के लिए 07, ग्रुपिंग और थ्रेडिंग ओडी के लिए 08, 06। कैसे ये डिसाइड किया जाता है ये हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। तो ये था हमारा ज्योमेट्री ऑफसेट। पहले हम इसके ऊपर टच करते हैं, एक्स के ऊपर जितना डाया होता है एक्स 30.0 मेजर, फिर इसके फेस पे टच करके जेड 0 पॉइंट। अगर हमारे पार्ट में ऐसे कोई पॉइंट हो जिससे पता चले कि इसका 0 यहां है, तो हम यहां टच करके एक्स, यहां टूल को टच करके, ये टूल यहां की बजाय यहां टच कर दें और एक्स 0.0 दे दें, मेजर कर देंगे, और फिर फेस पे यहां टच करके जेड 0। लेकिन एक ऐसे पार्ट में, एक फेसिंग हुए पार्ट में डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि इसका 0 सेंटर कहां है। इसलिए हम क्या करते हैं, इसके ऊपर ही टच करके जितना डाया होता है उसे मेजर कर देते हैं, मशीन अपने आप कैलकुलेट करके इसके सेंटर पे सेंटर पॉइंट बना ले। वियर ऑफसेट, ऑफसेट इज यूज फॉर शिफ्टिंग द टूल फ्रॉम एक्चुअल पोजीशन। वियर ऑफसेट, वियर ऑफसेट इज यूज फॉर शिफ्टिंग द टूल फ्रॉम एक्चुअल पोजीशन। एक्चुअल पोजीशन से टूल को ऊपर या नीचे शिफ्ट करना, आगे या पीछे शिफ्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, वियर ऑफसेट का। वियर ऑफसेट का यूज क्यों किया जाता है, टूल को शिफ्ट करने के लिए। कहां से, एक्चुअल पोजीशन से। सपोज करो हमने प्रोग्राम बना लिया, ये 30 का डाया था, 150 की लेंथ थी, हमें पार्ट बनाना था, ये 29 का डाया और 100 की लेंथ बनानी है। हमने ज्योमेट्री ऑफसेट में टच पॉइंट लेके x30, जैसा हमने बताया ज्योमेट्री ऑफसेट x30 0 और z फेस पे 0 करके पार्ट को ज्योमेट्री ऑफसेट ले लिया। इसके बाद हम पार्ट को प्रोग्राम रन करा दिया और पार्ट बन गया, ऐसे पार्ट बनाया और ये पार्ट बन गया 29.2 का। कितने का डाया बन गया, 29.2 का, लेकिन हमें बनाना कितने का था, 29 का। तो 0.2 ज्यादा हो गया, तो अब हम क्या करेंगे, 0.2 कम करने के लिए, 0.2 कम करने के लिए क्या करेंगे, टूल को, जैसे हमारा टूल यहां से यहां आएगा, फिर इसको कटिंग करेगा, तो ये 0.2 ये यहां आएगा, फिर कटिंग करेगा। अब हम क्या करें, इसको 0.2 नीचे शिफ्ट कर दें, 0.2 नीचे शिफ्ट कर दें, तो हम क्या करेंगे, वियर ऑफसेट का यूज करेंगे। यहां पे हम दबाएंगे वियर ऑफसेट, तो यहां पे W दिखाएगा, वियर ऑफसेट। एक नंबर में हम कर्सर को करके लिखेंगे कितना हमारा डाया ज्यादा रहा, 0.2, तो हम लिखेंगे -0.2 -0.2 लिख के इनपुट प्लस, क्या दबाएंगे, इनपुट प्लस। तो ये डाया इनपुट प्लस, तो इसमें -2 प्लस होगा, तो ये हो जाएगा माइनस में, तो 0.2 माइनस हो जाएगा। उसके बाद हम पार्ट को फिर अगेन चलाएंगे, तो अब की बार एक्चुअल साइज में बनेगा कितने का, 29 का। तो वियर ऑफसेट का यूज क्यों किया जाता है, टूल को ऊपर या नीचे शिफ्ट करने के लिए। तो वियर ऑफसेट इज यूज फॉर शिफ्टिंग द टूल फ्रॉम एक्चुअल पोजीशन। ये तो एक्स में डाया को कम करने के लिए हमने लिख लिया -2 और इनपुट प्लस कर दिया। अगर हमें डाया को कुछ बढ़ाना हो 0.1 0.2, तो यहां पे हम प्लस करके और इनपुट कर देंगे, तो उससे ज्यादा डाया आने लगेगा। और अगर लेंथ हमारी जैसे 100, ये 98.8 आ रही है, -0.2 करना, तो यहां पे हम लिखेंगे -0.2 और इसको कर्सर को जेड में करके इनपुट प्लस। तो ये था वियर ऑफसेट। वियर ऑफसेट का यूज किया जाता है कि पूरे प्रोग्राम में टूल को ऊपर या नीचे शिफ्ट करने के लिए। अब हम बात करेंगे वर्क ऑफसेट, वर्क शिफ्ट ऑफसेट।
वर्क शिफ्ट ऑफसेट इज यूज फॉर शिफ्टिंग द जॉब फ्रॉम एक्चुअल पोजीशन। एक्चुअल पोजीशन, इसमें वर्क पीस को ही एक्चुअल पोजीशन से शिफ्ट किया जाता है। जैसे ये सपोज करो शिफ्ट ऑफसेट इज यूज फॉर शिफ्टिंग द जॉब फ्रॉम एक्चुअल पोजीशन। एक्चुअल पोजीशन से जॉब को ही शिफ्ट किया जाता है। जैसा कि आप पीस देख रहे हो, इसमें कई ऑपरेशन हो रहे हैं तो कई टूल लगेंगे। और ये देखो, ये हमारा जो चक है ये कपलिंग के द्वारा सर्वो मोटर से फिक्स होता है। तो जैसे कि डिफिनीशन में हमने लिखा है वर्क शिफ्ट ऑफसेट इज यूज फॉर शिफ्टिंग द जॉब फ्रॉम एक्चुअल पोजीशन। एक्चुअल पोजीशन से जॉब को शिफ्ट किया जाता है। तो आप सपोज करो अगर ये फिक्स है तो ये जॉब कैसे शिफ्ट होगा? जॉब शिफ्ट नहीं होता है, एक्चुअली जॉब शिफ्ट नहीं होता है। हम वर्क ऑफसेट खोलेंगे तो यहां पे ये जब हम ऑप्शन बताए थे, यहां पे ज्योमेट्री ऑफसेट देगा, वियर देगा और वर्क देगा। वर्क ऑफसेट को क्लिक करेंगे, वर्क ऑफसेट को क्लिक करेंगे, वर्क ऑफसेट को क्लिक करेंगे तो यहां पे G54 एक्स और जेड देगा, एक्स और एक्स जेड। तो आप 54 नंबर G54 से लेके 59 तक देगा, यहां पे एक्स और जेड देगा। G54 एक्स और जेड। तो अब आपको क्या करना है कि जेड में सपोज करो ये डायमेंशन हमारी कितनी आ रही है, ये हमारे एक्चुअल पार्ट में आ रही है 29.8 और ये लेंथ भी हमारी कितनी आ रही है 98.8। तो अब हमें क्या करना है जेड में, अगर जेड में 0.2 टूल को और इधर शिफ्ट कर दें माइनस की तरफ, लेकिन अब हमें दोनों टूलों में ऑफसेट देना पड़ेगा। अगर हम वियर ऑफसेट में देते हैं जेड में जाके, और अगर हम वर्क शिफ्ट ऑफसेट का यूज करते हैं तो हम खाली यहां 54 नंबर जिसमें हमारा वर्क पीस है, अगर हम जॉब को ही 0.2 इधर शिफ्ट कर दें, 0.2 इधर शिफ्ट कर दें, तो जैसा कि ये क्लैंपिंग से फिक्स है तो ये आगे की तरह शिफ्ट होगा नहीं। लेकिन हम अगर वर्क पीस वर्क ऑफसेट में देते हैं तो ये शिफ्ट होता है, ये शिफ्ट होता नहीं है। एक्चुअली इसमें ऑफसेट देते हैं तो टूल इस जो हम ऑफसेट इसमें देते हैं टूल रीड करता है, टूल इसके रिस्पेक्ट में 0.2 इधर शिफ्ट होगा। तो हम यहां पे माइनस जेड में कर्सर करेंगे और माइनस जेड में करेंगे और 0.2 जब वर्क ऑफसेट खोलेंगे तो ये खुलेगा, उसके बाद यहां पे 0.2 यहां पे इनपुट प्लस आएगा, इनपुट प्लस कर देंगे तो 0.2 ये वर्क पीस क्या होगा 0.2 वर्क पीस आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये हमारा टूल जो है, दोनों टूल जो है ये हमारे टर्निंग और ड्रिलिंग दोनों के टूल क्या करेंगे और थ्रेडिंग के टूल, ये तीनों टूल क्या करेंगे, जेड में जो लेंथ है वो 0.2 माइनस की तरफ, हमने यहां पे प्लस दिया लेकिन ये टूल का माइनस की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, अब शिफ्ट होगा। लेकिन जो तो हमारा क्लैंपिंग के द्वारा फिक्स है तो ये शिफ्ट नहीं होता है, इसका प्रभाव टूल के ऊपर होता है। तो इसमें हम +2 देंगे तो टूल हमारा -2 में शिफ्ट होगा। जितनी कटिंग हमारे प्रोग्राम में पड़ी थी उससे माइनस में 0.2 हमने क्या किया 0.2 प्लस में दिया और पीस को, और जॉब कितना शिफ्ट होगा माइनस में 0.2 की तरफ, जेड की तरफ और शिफ्ट हो जाएगा, इसलिए इसका नाम है वर्क शिफ्ट ऑफसेट। अब हम इस टॉपिक में हमने बात किया ज्योमेट्री ऑफसेट। ज्योमेट्री ऑफसेट का यूज किया जॉब का वर्जिन बनाने के लिए,
रियर ऑफसेट का यूज किया जाता है टूल को ऊपर नीचे आगे पीछे शिफ्ट करने के लिए, और वर्क शिफ्ट ऑफसेट का यूज किया जाता है वर्क पीस को आगे या पीछे शिफ्ट करने के लिए, लेकिन ये क्लैंपिंग के द्वारा फिक्स होता है, इसलिए ये आगे पीछे शिफ्ट नहीं होता है। इसका प्रभाव टूल के ऊपर पड़ता है, तो इसमें हम अगर प्लस में देंगे तो टूल माइनस में ज्यादा कटिंग करेगा। ये था वर्क ऑफसेट।